अलवर नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों के चयन का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस जल्द ही 65 वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है, लेकिन टिकटों की घोषणा के साथ ही दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती नाराज दावेदारों को संभालने की होगी। टिकट से वंचित दावेदार यदि बगावत कर मैदान में उतरते हैं तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। ऐसे में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी बोर्ड गठन के लिहाज से निर्णायक भूमिका में नजर आ सकते हैं। पार्टियां भी टिकट वितरण में फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। दावेदारों की जमीनी पकड़, जीत की संभावना और संगठन के प्रति निष्ठा को लेकर सर्वे कराए जा रहे हैं। कोशिश ऐसे प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है जो जिताऊ भी हों और टिकाऊ भी, क्योंकि टिकट मिलने के बाद बगावत हुई तो उसका सीधा असर पार्टी के बोर्ड बनाने की संभावनाओं पर पड़ सकता है। इस बार अलवर नगर निगम में मेयर की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। आरक्षण के बाद कई पुरुष दावेदारों के चेहरे जरूर मायूस हुए हैं, लेकिन मेयर की कुर्सी तक पहुंचने की सियासी दौड़ थमी नहीं है। अब कई नेता अपनी पत्नी या परिवार की महिला सदस्य को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा में ऐसे कई नामों की चर्चा शहर के राजनीतिक गलियारों में चल रही है। पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के भी अपनी पत्नी के लिए भाजपा से टिकट मांगने की चर्चा है, हालांकि वे फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। इसी तरह पुरुषार्थी समाज के जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा के भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की चर्चा है। पूर्व पार्षद धीरज जैन और रविंद्र जैन भी अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन रही सुनीता खामरा, मीना सैनी, शकुंतला सोनी और रचना गोयल सहित कई महिला दावेदारों के नाम भी चर्चा में है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और नाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस में भी मेयर की सीट को लेकर राजनीतिक हलचल कम नहीं है। नरेंद्र मीणा अपनी पत्नी दीपशिखा को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वहीं जोगेंद्र कोचर, रमन सैनी और गब्बर सैनी के भी अपनी पत्नियों के लिए टिकट की कोशिश करने की चर्चा है। इसके अलावा जीत कौर, कमलेश सैनी, दीपेंद्र कौर और बीना गुप्ता सहित कई महिला दावेदार टिकट की दौड़ में बताई जा रही हैं। इसी बीच MS ज्वेलर्स परिवार से जुड़ी रिंकल गर्ग का नाम भी अचानक राजनीतिक चर्चाओं में आया है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। पहले दोनों पार्टियों के टिकट घोषित होंगे, इसके बाद नाराज दावेदारों को मनाने की कवायद शुरू होगी। नाम वापसी के बाद ही यह पता चलेगा कि कितने बागी मैदान में टिके रहते हैं और कितने पार्टी के साथ वापस आते हैं। इसके बाद चुनाव परिणाम बोर्ड गठन का रास्ता तय करेंगे। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। बोर्ड गठन के बाद मेयर के चुनाव में राजनीतिक जोड़ तोड़ और धनबल की चर्चाएं भी जोर पकड़ सकती हैं। यानी फिलहाल अलवर नगर निगम का चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं रह गया है। टिकट से लेकर बगावत, निर्दलियों से लेकर बोर्ड गठन और आखिर में मेयर की कुर्सी तक हर कदम पर सियासी गणित बदलने की पूरी संभावना है।